में आकर के मैंने देखा आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे दौर में है जहां पर सलाह और मशवरा लिया नहीं जाता, राय ली नहीं जाती, और जो ज्यादा राय देता है उसे मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी हिमाकत करता हूं बीजेपी को एक राय देने की कि कम से कम 11 साल केंद्र में सत्ता में रहने और बिहार में तकरीबन 17 साल, क्योंकि बिहार में आरजेडी के साथ भी नीतीश कुमार गए, तो कुल मिलाकर 20 में से 17 साल तो विशुद्ध रूप से बीजेपी सत्ता में रही है। ऐसे हालात में अब हिंदू मुसलमान करना बंद कर देना चाहिए। अयोध्या में उसका परिणाम भुगत चुके हैं, उसके बावजूद भी ये समझ नहीं पा रहे कि ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं, इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट न केवल मुसलमानों पर पड़ता है, बल्कि जो इनके हिंदू वोटर हैं वो भी समझ जाते हैं कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी कुछ कर नहीं पाई, इसलिए आज भी हिंदू मुसलमान करती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गए थे योगी आदित्यनाथ बिहार में, फिर से वही शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये कहीं लेने के देने ना पड़ जाए बीजेपी को, क्योंकि हालात ये हैं कि जिस मुस्लिम प्रत्याशी के नाम और उसके पृष्ठभूमि का जिक्र करके माहौल बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की थी, उस पर किसी और ने नहीं बल्कि हिंदू जो वोटर्स हैं, हिंदू जनता है, उसने ही पानी फेर दिया है। योगी आदित्यनाथ के लाख समझाने के बावजूद सोचिए, हिंदू जो जनता है उसने मुस्लिम प्रत्याशी पर प्यार लुटाया है। कौन है ये मुस्लिम प्रत्याशी और क्या तंज कसा था योगी आदित्यनाथ ने, एक एक चीज दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। हिंदू मुसलमान करना, जात पात करना वैसे तो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने कहा पहले भी और आज भी कहता हूं कि हमारे देश के अंदर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद लोकतंत्र की पहली प्रक्रिया यानी कि चुनाव में ही उसी पहले शर्त को खूंटी पर टांग दिया जाता है। हिंदू मुसलमान करो, जात पात करो, उसी आधार पर आप टिकट बांटो, ये काम होता है। लेकिन एक ऐसा और प्रत्याशी है जिस प्रत्याशी ने बीजेपी की रात की नींद उड़ा रखी है। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था, बुलडोजर का इंतजाम किया गया था, योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण शुरू किया था, बहुत ज्यादा उत्साहित थे योगी आदित्यनाथ भी और तो और बीजेपी के नेता भी कि क्या कह दिया योगी आदित्यनाथ ने, अब तो वोट हमारे पास है सारे हिंदुओं के। लेकिन नहीं, पहले मैं एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, और खासकर वो लोग जो रंग देखकर धर्म पहचान लेते हैं, तो रंग देखकर धर्म पहचानने वाले विशेषज्ञों, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। देखिए, पहली तस्वीर ये निकलकर सामने आई है, यहां गीत गाया जा रहा है, क्या हो रहा है जरा सुनिए। तो ये छठ के दौरान ओसामा को दिया गया आशीर्वाद है, और छठ पूजा इस्लाम में मनाई जाती है क्या? नहीं ना, सनातन परंपरा का एक विशेष पर्व है ये वो विशेष पर्व है जिसका इस्तेमाल बीजेपी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए करती रही है। यमुना में कृत्रिम घाट बनाना, ये तमाम चीजें करना। अच्छा, ये वीडियो कब निकली? ये कब इन हिंदू महिलाओं ने ओसामा को आशीर्वाद दिया? वो तब जब इस देश के गृह मंत्री ने यह चुनौती दे डाली थी कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। वो बात अलग है, मैंने तब भी कहा था पहले गृह मंत्री को, इतने निष्पक्ष हैं तो पहले गृह मंत्री को अपनी पार्टी और अपनी सहयोगी पार्टी के नेताओं का कुंडली खंगाल लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आप गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और यह मत सोचिए ये बिहार की जनता को गुमराह करते हैं, ये खासकर हिंदू जो समुदाय है उसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार की जनता जागी हुई है, उसे पता है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया था, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन कैसे उस पर पानी फिर गया वो भी देखिए। अयोध्या में चुनाव क्यों आ रहे थे ये आज तक समझ नहीं पाए। वो अयोध्या जो बीजेपी का गढ़ रहा, वो अयोध्या जहां पर बीजेपी का गढ़ और बीजेपी का प्रमुख मुद्दा, मेन मुद्दा था, वहां पर 500 साल का जो इंतजार हिंदुओं का खत्म हुआ इस ऐलान के साथ, वहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद जो चुनाव हुआ वही चुनाव बीजेपी हारी।
ऐसा क्यों हुआ? कभी इन्होंने जानने की कोशिश की? वो इसलिए क्योंकि सत्ता में इतने साल रहने के बाद अगर आप सिर्फ यही राग लापेंगे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, तो हिंदू जान जाता है। कोई भी समुदाय, मैं हिंदुओं की नहीं कह रहा, कोई भी समुदाय जान जाता है। इन पे इसके बाद अलावा कुछ है नहीं। मैं पहले भी कहता रहा हूं, इन्हें पोडियम पर खड़े होकर खाना पानी दाना देते रहिए, व्यवस्था करते रहिए। ये 24 घंटे तक बोल सकते हैं हिंदू मुसलमान पर। हाँ, इनसे अगर इनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए कहेंगे तो आधे घंटे बाद ही इनका गला सूख जाएगा। आगे क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं, नहीं समझ पाएंगे। तो यही है। अब देखिए, छठ पूजा पर ओसामा को, जो सीवान की एक सीट से फिलहाल आरजेडी के प्रत्याशी हैं और खासकर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, शहाबुद्दीन के नाम का डर दिखाकर बीजेपी वोट बटोरना चाहती है। वैसे अनंत सिंह, आनंद मोहन, चेतन आनंद जैसे नेता भी हैं, उन पर बात नहीं हो रही। आपराधिक पृष्ठभूमि सिर्फ ओसामा की याद दिलाई जा रही है। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, एक और वीडियो निकलकर सामने आई, जरा देखते जाइए। लगातार सम्मान मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान लगातार दिखाने के प्रयास अलगंदाज की टीम। ये खूबसूरत नजारा सभी दलित महिलाएं। तो ओसामा साहब की लोकप्रियता देखकर बीजेपी घबराई हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और खास तौर पर मैं फिर कहता हूं, एक है वो कामरान जिन्हें आरजेडी नहीं पहचान पाई। हिंदुओं ने आगे आकर न केवल समर्थन दिया, बल्कि आपने देखा एक व्यक्ति जो हिंदू है वो रो रहा था कि हमें तो सिर्फ कामरान चाहिए। यह हिंदू मुसलमान का भेद अब भुलाया जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। और ये राजनेता अब भी परंपरागत तरीके से वही कि हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो, वही खेल है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा सारे वैसे ही हैं। दोनों समुदाय की तरफ कुछ ऐसे हैं जो इसी कट्टरपंथ के आधार पर सरकार से लेकर खुश भी होते हुए नजर आते कार्रवाइयों पर। लेकिन ज्यादातर, चाहे वो इधर हो या उधर हो, हर तरफ शांति लोग चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब देखिए, ओसामा साहब के सुपुत्र के लिए जो कहा गया था वो पहले मैं आपको पढ़कर, आरजेडी ने यहां एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसका खानदान आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए बहुत ही कुख्यात रहा है। आप इस प्रत्याशी का नाम ही देखो, जैसा नाम होगा वैसा ही काम होगा। खैर, ये नहीं कहा था कि जैसा नाम होगा जैसा नाम वैसा काम कहा था। देखिए, इसमें भी लिखा है, इस्लाम ने लिखा, योगी ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से की ओसामा शहाब की तुलना। क्या यह सही है? क्या इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए? अभी मैं इसका भी विश्लेषण अभी करूंगा, तो सवाल पूछिएगा बीजेपी के नेता जब आपसे मिले तो जरूर पूछिएगा। पहले जरा योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुनवा ही देता हूं, सुनते चलिए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया, और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। तो जैसा नाम होगा वैसा काम होगा नहीं कहा, जैसा नाम वैसा काम। तो अब शुरू करते हैं पहले से। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी की टिकट पर ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, और ओसामा साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके मुताबिक इन्होंने कहा खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि। चलिए, मैं मानता हूं शहाबुद्दीन, मैंने कह दिया, मैं स्पष्ट कहता हूं शहाबुद्दीन। पहले तो इतिहास इन्हें पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो इन्हीं की पार्टी से आते हैं, उन्हीं के दौरान एक बेस्ट सांसद का उन्हें अवार्ड मिला था। खैर, उस पर भी नहीं जाते। ओसामा साहब ओसामा के खिलाफ कोई आपराधिक मुद्दा जो है, जेल गए, कोई पिता की धौंस दिखाई, कभी कुछ किया उन्होंने, ऐसा था नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, अपराध इधर दिखता है, वो सारे क्रांतिकारी, नाम गिनाऊं, अनंत सिंह आरजेडी में थे तब तक वो माफिया बाहुबली सब थे, लेकिन आजकल वो क्रांतिकारी हैं। आनंद मोहन जो दलित डीएम की हत्या के आरोपी हैं वो क्रांतिकारी हैं। चेतन आनंद उन्हीं के सुपुत्र, जो अभी एम्स में कहा गया कि वो हथियार लेकर पहुंचे थे, उसके बाद पिटाई का भी खबर आई थी, वो बहुत क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी तो एक और है, प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए नरेंद्र मोदी साहब ने प्रचार कर डाला था। उसकी महिलाओं के साथ कितनी गंदी और घिनौनी वीडियो सामने आई थी, तब याद नहीं आया था। अब आते हैं जैसा नाम वैसा काम। जैसे इन्होंने ओसामा का नाम लेकर ओसामा से जोड़ा, तो मैं आपको बता दूं कहानी। तो ऐसे तो मुख्तार अंसारी के लिए ये लोग क्या खोजते हैं, बाहुबली लोगों को सताने वाला, यही ना। तो क्या इन्होंने सलाह अपनी पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी को दी कि मुख्तार तुम्हारा नाम वैसा ही वैसा है, कभी वो सलाह दे पाएंगे? ये मैंने कहा ना, ये वो काम करते हैं जिससे उल्टा इनके बैकफायर हो रहा है, और ये बात समझ नहीं पा रहे। अयोध्या में यही खेल हुआ था
और यहां पर भी यही खेल हो जाए तो बड़ी बात नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुल 255 विधायकों में से 111 विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और योगी बिहार में आकर शहाबुद्दीन और उसामा कर रहा है। ये शायद बाबा लिखते हैं, कर रहा है, मैं ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लिखना चाहिए। और कह रहे हैं जैसा नाम वैसा काम। योगी को पता नहीं अरबी शब्द उसामा का अर्थ होता है शेर। जी हां, जैसे मुख्तार का वर्ड भी होता है ऐसी उसामा का, लेकिन इनको तो सिर्फ ऐसी शब्दावली को जोड़ना होता है, गुमराह करना होता है। लेकिन ये गुमराह करना कहीं इनको भारी ना पड़ जाए पॉलिटिकल तौर पर। नमस्कार।